की भी अब जरा बात कर लेते हैं, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आज तीसरा दिन है। हनुमंत कथा में प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से बकायदा हिंदू राष्ट्र की यहां पर मांग को दोहरा दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले। या हम वोट मांगते हैं, हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के गोपालगंज में हनुमान कथा कर रहे हैं और उनकी हर कथा में हिंदुत्व का नारा बुलंद रहता है। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ये हिंदू धर्म के वो लोग हैं जो बिहार में जातियों के नाम पर बंटकर वोट देते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा के पंडाल में एक मंच पर एक साथ हैं और इनके बीच बाबा बागेश्वर भी ऐलान करते हैं कि वो हिंदुओं के लिए जीते मरते हैं। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। यही नहीं, हिंदुओं की इसी भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की मांग दोहरा दी, लेकिन इस मांग के साथ ये भी साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि सनातन के लिए है। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को किसी पार्टी का प्रचारक नहीं बताया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपनी कथा में जो शब्द बोलते हैं वो गौर करने वाले हैं, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वैसे ही बयान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी हैं। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक है तो सेफ है, और इधर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने आए हैं। हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। बीजेपी के कई नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग बिहार से उठने को कहते हैं, तो क्या नेता से ज्यादा प्रभाव धर्मगुरु का उस जनता पर धीरे धीरे बढ़ सकता है? का हाल बा? ठीक बा ना? वाह, ठीक बानी रघुआ सबे। हम भी खूब ठीक बा। हाँ, हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। जो इस पंडाल में धर्म के नाम पर एक होकर बैठी है, लेकिन पोलिंग बूथ पर जाति के नाम पर बंटकर वोट देती है, क्या उसी जनता को धीरे धीरे धर्म के नाम पर एक करने का मंत्र बाबा बागेश्वर बिहार में दे रहे हैं? राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया। बिहार में बागेश्वर बाबा की इस हनुमंत कथा में उनके हिंदुत्व के बयानों से सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं को लगता है कि उनके हिंदुत्व वाले बयान से बीजेपी को फायदा हो सकता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गोपालगंज में अपना डेरा जमाए हुए हैं और 5 दिन का ये जो हनुमंत कथा है वो आयोजन वहां पर चल रहा है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी शुक्रवार को ही बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं। इन सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 5 दिन के दौरे पर पहले से हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर और मोहन भागवत के बिहार दौरे को लेकर अब जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है तो बीजेपी विपक्षियों के सवाल पर पलटवार कर रही है। बिहार में बाबा बागेश्वर, बिहार में श्री श्री रविशंकर,
बिहार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब बस कुछ महीने बाकी रह गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक दल भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और इस चुनाव से पहले बिहार में हिंदू धर्म से जुड़े साधु संतों बाबाओं का दौरा शुरू हो गया। इन 3 तस्वीरों में देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के गोपालगंज में अपना डेरा जमाए हुए हैं। इस बीच आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी शुक्रवार को ही बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं। उधर मोहन भागवत 5 मार्च को ही बिहार पहुंचे और 9 मार्च को मुजफ्फरपुर से नागपुर के लिए रवाना होंगे। यानी हिंदुत्व से जुड़े बड़े 3 नाम इस समय बिहार की धरती पर हैं और इनमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व को लेकर ज्यादा मुखर दिख रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हनुमान कथा में हर दिन सनातन को मजबूत करने और हिंदुओं के एकजुट होने वाले बयान दे रहे हैं। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। उधर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी शुक्रवार को पटना में दोनों डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे। सबसे पहले श्री रविशंकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की। उसके बाद वो दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर पर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अभी आप जैसे युवा यहाँ पर डिप्टी सीएम हैं, अपने लोगों की बात समझते हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। देश बहुत आगे बिहार बहुत आगे चलेगा। आशीर्वाद रहेगा। अभी कोई नहीं ये बोल सकता है बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार आगे चल रहा है। अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री श्री रविशंकर और मोहन भागवत के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार में विपक्ष के नेताओं ने इन बाबाओं की एंट्रियों पर रोक लगाने को कहा तो बीजेपी ने विपक्ष को सनातन विरोधी बता दिया। जब जब चुनाव होता है तो ये बाबा ताबा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव हुआ तब फलना बाबा आ गए, जब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर फलना चिलना बाबा आ रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म में जाति धर्म नहीं बांटिए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। जब मक्का मदीना का बात हो तो वो उसमें परहेज नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब सनातन की बात हो तो चुप रहना उनके बस में नहीं है। इससे पता चलता है कि ये हैं कौन। जरा गौर कीजिए, हर युग में कैसे माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था, कैसे राम और कैसे कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और फिर उस दुराचारियों का कैसे वध हुआ। आने दीजिए 2025, बिहार की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। दरअसल बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर चुनाव लड़ती है और सनातन धर्म से जुड़े बाबा भी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं। इसलिए विपक्ष को लगता है कि बाबाओं के बयान से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा।